बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की थी जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पहले से हल कर ली थी और एक्सरसाइज 1.3 का भी इंट्रो जो है इंट्रोडक्शन जो है वो पहले से मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। आप मेरे चैनल स्टडी स्पार्क पर देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे पास सवाल दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 42। 3 नंबर का सम जो है वो 42 है। फाइंड 3 इंटीजर और हमने वो 3 नंबर यानी 3 इंटीजर मालूम करते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो हमारे पास तरतीब से हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। अब लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमने लेट कर लिया x। अब कर लेते हैं सेकंड। इसको हम कर लेते हैं x+1। नाउ अब लेट करते हैं हम थर्ड इंटीजर। इसको हम नाम दे देंगे x+2। हमने तरतीब से ले लिया फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x+1 एंड थर्ड x+2। अब हमें दिया हुआ था कि इन तीनों का सम जो है वो 42 है। 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज़ 42। लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास 42 है। सम कर लेते हैं यानी x प्लस कर लेंगे तीनों, x+1 x+2। ये हमारे पास आ गया 42। 3x है 1 2 3 यानी हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 और 2 का सम हमारे पास 3 आ जाएगा। प्लस का 42 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 42 हो जाएगा। सॉरी, प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 3। अब हम 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। यानी हमारे पास पहला इंटीजर जो है x वो आ गया 13। x यानी फर्स्ट इंटीजर आ गया। उसके बाद सेकंड इंटीजर जो है वो हमारे पास था x+1। x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। 13 में हम +1 कर देंगे तो 14। उसके बाद थर्ड इंटीजर जो है वो है x+2। x की वैल्यू 13 प्लस कर देंगे 2, हमारे पास जवाब आ जाएगा 15। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हल हो गया है। इसमें हमारा पहला इंटीजर जो है x वो आया है 13, सेकंड 14 और थर्ड 15। कर रहे थे 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 जिसमें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें डायग्राम दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास ए सी जो है वो √3 + √5 सेंटीमीटर है और इसमें हमारे पास कंप्लीट का एरिया ए बी सी जो है वो 1 + √15 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने इसकी लेंथ यानी लंबाई ए बी ये हमने उसकी मालूम करनी है और आंसर जो है हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी ए या बी कोई भी रियल नंबर हो लेकिन ए के साथ √3 और बी के साथ जो है √5 आना चाहिए और ए बी जो है वो कोई ना कोई इंटीजर है। हमें ए सी जो है सोल्यूशन में दिया हुआ है। ए सी जो है √3 + √5 सेंटीमीटर है। उसके बाद एरिया ऑफ ए बी सी भी दिया हुआ है।
ए भी हमने मालूम करना है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, एरिया जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारे पास नीचे वाली होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ था उसकी जगह हमने वही लिख दिया 1/2। AC जो है बेस ये हमारे पास है √3 प्लस √5। इसी तरह H यानी हाइट A भी हमने मालूम करनी है। अब हमने वैल्यू लिख ली है, उसके बाद अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब जैसे कि 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि √3 प्लस √5 ओवर में 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं AB के साथ। ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √15 सेंटीमीटर की 2, और इसको हम लिख लेते हैं √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, और AB जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने AB का आंसर निकालना है, तो हमारे पास AB के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगी। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी यानी कि √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। AB का हमने आंसर निकाल लेना है। उसके बाद आपने इस तरह के क्वेश्चन हल किए हैं जिसमें हमारे पास नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो अगर हमारे पास प्लस में होता था तो उसको हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते थे, साइन जो है वो चेंज करके कर लेते हैं। सेंटीमीटर की 2, यहाँ पर देखें 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के साथ कट कर देते हैं। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच गया। √3 प्लस √5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √5 ओवर में भी √3 माइनस √5, और AB लिख देंगे। आगे हमारे पास ये देखें 2 को हम साइड पे ही लिख लेते हैं। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी 1 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह √15 भी है जो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लिख लेते हैं 1 इंटू √3 माइनस √5। इसी तरह प्लस का √15 है, इसके साथ भी कंप्लीट लिख देंगे √3 माइनस √5। ब्रैकेट को बांध दे। नीचे हमारे पास देखें एक प्लस में है एक माइनस में है, हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है A की 2 माइनस B की 2 वाला, जो हमारे पास इक्वल होता है एक प्लस के और एक माइनस के। यानी हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये AB आ जाएगा। उसके बाद 2 वैसे का वैसे रहने देते हैं। 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √5। उसके बाद प्लस में जब अंडर रूट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है 15 3 ज़ार 45, √45 प्लस माइनस माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। ओवर में 3 के साथ अंडर रूट जो है वो कट गया स्क्वायर में, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू AB। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 इंटू √3 माइनस √5
अब जो हमारे पास प्लस का √5 है, इसका अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें 45 का, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5, तो हमारे पास ये आ रहे हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, स्क्वायर तो इसके साथ कट जाएगा यानी 3√5 आ जाएगा। ये प्लस का 45 की जगह हम लिख लेते हैं 3√5। इसी तरह हम 75 के भी ले लेते हैं। थ्री 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, यानी कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 की 5 इसके साथ कट जाएगा यानी 5√3 आ जाएगा। यानी अब हम 75 की जगह लिख लेते हैं 5√3। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 5 गया, माइनस का 2 बचा। अब इस 2 को इसके साथ कट कर देते हैं। अब ये हमारे पास √3 है, इसके साथ 1 है। इसी तरह ये हमारे पास √3 ब्रैकेट में इसके साथ माइनस का 5 है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया, 4, यानी माइनस का 4√3। इसी तरह ये दोनों 5 हैं, प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ प्लस की अलामत है, 3 में से 1 या 2 यानी प्लस का 2√3। ओवर में हमारे पास जो है वो माइनस का 1 है। माइनस के 1 को हम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 4√3। माइनस प्लस माइनस माइनस, ये √5 है, 2√5 इज़ इक्वल टू, हमें सवाल में यही कहा गया था कि ए भी मालूम करना है इस फॉर्म में। अब देखें ए की जगह हमारे पास आ गया वही 4√3 और बी की जगह 2√5, तो हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हल हो गया है।